तो नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंडेड क्वीन फूलन देवी की, जिसने कि भारत ही नहीं एशिया के कई देशों में अपना वर्चस्व कायम रखा है और लोगों के दिलों में राज किया है। दोस्तों, ये बैंडेड क्वीन फूलन देवी एक ऐसे गांव की रहने वाली थी जहां पर आज भारत में अभी भी हमारे देश में ऐसे कुछ परिवार, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ऊंच और नीच का भेदभाव हमेशा रखते हैं। दोस्तों, फूलन देवी के पिता 11 साल की उम्र में इनकी शादी कर देते हैं, लेकिन ससुराल वाले लड़ झगड़ के ये फूलन देवी को वहाँ से भगा देते हैं और ये अपने मायके चली जाती हैं। मायके में कुछ समय तक रहते रहते 4 से 5 साल वर्ष जब इनकी 15 साल की उम्र होती है, उस बीच ये गांव में छुआछूत की जो एक समस्या हर जगह होती है, आज भी है हमारे देश में। फिलहाल आज काफ़ी हद तक ये कम हुई है। तो गांव के जो ठाकुर होते हैं वो फूलन देवी को उल्टी सीधा मतलब भगते कहते हैं, समाज में उसको अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। दोस्तों, ये फूलन देवी किसी से डरती नहीं थी और बचपन से एकदम कड़क स्वभाव की थी, जो कि ऊंची जात के लोगों को पसंद नहीं आता था। एक दिन की बात है कि गांव के ठाकुर जो है मिल के, गाँव के जो उच्च जाति के ठाकुर सवर्ण लोग थे और फूलन देवी के खिलाफ एक साजिश रचते हैं, जिसमें गांव के कई लोग फूलन देवी के घर में घुस के ज़बरदस्ती उसके साथ उसकी आबरू लूटते हैं, उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं। वहीं से एक नई फूलन देवी बैंडेड क्वीन का जन्म होता है। वो बेचारी सहमी डरी हुई रहती हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहती थी। उनके अंदर एकदम ऐसा जज्बा था कि मुझे अब इनसे बदला लेना है। कुछ समय बाद गांव के ही ठाकुर एक गिरोह से, जो कि बदमाशों का गिरोह था, फूलन देवी का अपहरण करा देते हैं। लेकिन वहीं से एक नई फूलन देवी का जन्म होता है। फूलन देवी अपना गिरोह बनाती हैं। गिरोह बनाने के बाद गांव में वापस आती हैं कुछ समय बाद, और गांव में वापस आने के बाद गांव में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम से सवर्ण जाति के लोगों को उठा के, कुछ छांट छांट के सवर्ण जाति के लोगों को ले जाके एक नदी के किनारे 22 ठाकुरों को घुटने टेक करने के लिए कहती हैं। घुटने टिकवा कर सबको लाइन से खड़ा करके गोली मार देती हैं। तो फूलन देवी एक ऐसी महिला है जो कभी डरी नहीं, बल्कि संसार में इस समाज के, जो कि घृणा युक्त समाज है, इसमें जीने के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। और उनने जो मध्यम वर्ग की जाति के लोग हैं, उनका सर हमेशा ऊंचा किया है, लड़ी हैं और ये दिखाया है कि एक महिला होने के बाद भी वो कितना मतलब संघर्ष करती है अपने जीवन में। उसके बाद में चंबल के जंगलों में ठाकुरों और पुलिस से बच के हमेशा फूलन देवी अपना गैंग चलाती रही। कुछ समय बाद फूलन देवी ने सोचा कि कब तक ये बनवासी और ये अपहरण, लूट, हत्या का काम करेंगी, क्योंकि फूलन देवी का जिगर इतना मजबूत हो चुका था, जो कि किसी इंसान का भी नहीं हो सकता है। एक महिला का जिगर इतना मजबूत हो चुका था कि किसी को भी गोली मार देती थी, लेकिन हर किसी को नहीं मार। सवर्ण जात के लोगों से उनको नफरत थी, क्योंकि उनके साथ ऐसा किया गया था, उनके साथ भेदभाव भी किया गया था, उनकी आबरू के साथ भी उन जाति के लोगों ने खेला था। फिर उसके बाद दोस्तों, पुलिस इनको पकड़ नहीं पाती है, खूब प्रयास करती है। उस समय मध्य प्रदेश सरकार फूलन देवी से बात करती है और उनसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन फूलन देवी फिलहाल तो तैयार नहीं होती, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे सोचती हैं कि अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि कब तक मैं ये बंदूकबाजी करूंगी। उसके बाद में कुछ समय बाद फूलन देवी, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह थे, उनके संपर्क में आके सरेंडर करती है। जब वो सरेंडर करने आती है तो लाखों लोगों की भीड़ फूलन देवी की एक झलक पाने के लिए बेताब थी, और अपने दिलों में राज करने वाली फूलन देवी को मध्यम वर्ग की जात के लोग देखना चाहते थे। तो फूलन देवी अपना सरेंडर कर देती हैं। सरेंडर करने के बाद 11 साल तक बिना किसी मुकदमे के वो जेल में रहती हैं। जेल में रहने के बाद 11 साल बाद जब वो जेल से छोड़ते हैं, तो उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और सरकार में उन्होंने लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया था फूलन देवी को मिर्ज़ापुर से। और पहली बार फूलन देवी मिर्ज़ापुर से भारी मतों से जीत के और लोकसभा संसद दिल्ली पहुंची, और वो लगातार 2 बार संसद चुनी गई। उसके बाद 38 साल की उम्र में सवर्ण जात के एक लड़के ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी, और उन्होंने कहा कि उन 22 ठाकुरों का मैंने बदला लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी बैंडेड क्वीन फूलन देवी की। आप सबको अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।